Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School, Class 10th Economic Chapter 3 Money and Credit. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हमने डिस्कस करा था टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन कि किस तरीके से अगर हम लोन लेते हैं तो किस सिचुएशन में हम जा सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पढ़ा था। और डेब्ट ट्रैप किसे कहते हैं, किस तरीके से एक अगर डेब्ट के जाल में फंस जाते हैं तो वहाँ से बाहर निकलना कितना मुश्किल होता है। इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट, यानी जो क्रेडिट लेने की शर्त होती हैं कौन कौन सी होती हैं, एक बोरोवर को क्या क्या टर्म्स ऑफ क्रेडिट होती हैं, यानी अगर उसको लोन लेना है, क्रेडिट लेना है तो उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने होते हैं, वो हम सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ टर्म्स ऑफ क्रेडिट, जो इस वीडियो में हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट। सबसे पहले आप लोन एग्रीमेंट किस पे स्पेसिफाई होता है, इंटरेस्ट रेट पे। दैट मीन्स जिस भी अमाउंट को बोरोवर लेता है मनी लैंडर से, तो वो या लोन से लेता है उस पर एक इंटरेस्ट लगाता है। प्रिंसिपल तो वो लेगा ही लेगा अपना वापस, लेकिन उस पर इंटरेस्ट लगाता है कि आप इसको ये हमें प्लस करके आप दोगे। एंड विच द बोरोवर मस्ट पे टू द लैंडर अलॉन्ग विद द रीपेमेंट, यानी जब वो रीपेमेंट करेगा तो वो इस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ देगा, दोनों उसको देगा। किसको, मनी लैंडर को या बैंक को जिससे भी बोरोवर ने लोन लिया है। रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल इन एडिशंस लैंडर्स में डिमांड कोलेटरल अगेंस्ट लोन्स। सिक्योरिटी के लिए जो लैंडर होता है वो डिमांड कर सकता है कोलेटरल की। कोलेटरल क्या होता है स्टूडेंट? कोलेटरल इज एन असेट्स दैट द बोरोवर ऑन्स सच एज लैंड, बिल्डिंग्स, व्हीकल, लाइव स्टॉक्स डिपॉजिट विद बैंक्स एंड uses this as a guarantee to a lender until the loan is repaid। कॉलेटर वो दस्तावेज होते हैं, वो होते हैं किस कुछ भी हो सकता है, असेट्स, संपत्ति बोरोवर के पास अपनी खुद की, या तो वो लैंड होती है, बिल्डिंग होती है, कोई भी उसके पास बैंक में रखा हुआ डिपॉजिट भी हो सकता है। अब आप बोलोगे अगर डिपॉजिट है तो उसको लोन की क्या ज़रूरत है, लेकिन कई बार जैसे कार की ज़रूरत है या हमें कोई चीज़ की ज़रूरत है तो हम उसको इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं, तो हम बैंक से लोन लेंगे तो उससे कह सकते हैं कि आप हमारी इंस्टॉलमेंट, हमारे जो डिपॉजिट है उससे ले कर सकते हैं, तो उसको ईजिली उसको लोन मिल जाता है। यानी एक सिक्योरिटी होती है जिसको एक लैंडर को, बोरोवर को देनी होती है कि भाई एक गारंटी होती है कि अगर मैं ये नहीं दे पाऊंगा आपका लोन तो आप मेरी इस चीज़ को बेच सकते हो, चाहे वो बाइक हो या फिर बिल्डिंग हो या फिर लैंड हो। यानी अगर मैं आपका पैसा ना दे पाऊँ तो आप मेरी इस संपत्ति को बेचकर अपना जो पैसा है वो वसूल कर सकते हो। तो जो ये रीपेड का एक सिक्योरिटी कोलेटरल होता है, दस्तावेज होते हैं, तो ये एक डिमांड होती है लैंडर की कि ये मुझे ज़रूर चाहिए, तो अगेंस्ट टू लोन जब भी उसको लोन मिलता है। इफ़ द बोरोवर फेल्स टू रीपे द लोन, अगर बोरोवर फेल हो जाता है अपना लोन देने में, द लैंडर हैज़ द राइट टू सेल द असेट्स एंड कोलेटरल टू ऑब्टेन पेमेंट। तो ये राइट होता है लैंडर को, जो लोन देने वाला है, कि वो उसकी इस असेट्स का, संपत्ति का, कोलेटरल का सेल कर सकता है और अपनी पेमेंट ले सकता है। प्रॉपर्टी सच एज लैंड, टाइटल्स, डिपॉजिट विद बैंक्स, लाइव स्टॉक्स आर सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलेटरल यूज फॉर बोरोइंग। उधार लेने के लिए जो प्रॉपर्टी एज अ लैंड हो गई, या फिर डिपॉजिट विद बैंक में जो आपका ऑलरेडी पैसा डिपॉजिट है वो, या लाइव स्टॉक्स हो गई, ये सारे एग्जांपल हैं कि कोलेटरल के, कि अगर आप लोन लेते हो तो एज अ इनको आप गारंटी के रूप में बैंक के पास या किसी भी इंडिविजुअल के पास आप इसको रखते हैं, लैंडर के पास, और उससे लोन की डिमांड करते हैं। तो इससे स्टूडेंट ये डिक्लेयर हो जाता है कि कोलेटरल और किसे कहते हैं, इंटरेस्ट किसे कहते हैं। इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंटेशंस रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कंप्रोमाइज विद इज कॉल्ड द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट यानी जो क्रेडिट की शर्त होती हैं वो ये सारी होती हैं, यानी अगर इन सबको मिला दें, ये सारी चीज़ें रखने के बाद किसी को लोन मिलता है। इंटरेस्ट रेट, ये तो एक फर्स्ट प्रायोरिटी है कि अगर प्रिंसिपल यानी पूरा अमाउंट अगर आपको मिल रहा है तो आप जब रीपेमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। कोलेटरल, जैसे कि मैंने बताया, कोई भी एक संपत्ति आपके पास हो सकती है जिसे आपको गिरवी रखना होता है। कोलेटरल यानी कोई भी सामान आपको गिरवी रखना है। एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, यानी जैसे कि बैंक से आपको लोन लेना है तो आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी, सैलरी स्लिप दिखानी पड़ेगी, रेजिडेंस
एविडेंस प्रूफ देना पड़ेगा, इनकम स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होती है। एंड मोड ऑफ रीपेमेंट यानी आप इंस्टॉलमेंट में दोगे या लमसम कैश दोगे, यानी सारा एक साथ दोगे, या गोल्ड में या प्रॉपर्टी में, तो वो मोड ऑफ रीपेमेंट होता है। एंड टुगेदर कंप्रोमाइज, इन सबको अगर हम एक साथ इकट्ठा करते हैं तो ये सारी की सारी क्या बनती हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट बनती हैं। द टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटेंशियल्स फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर। और कई बार क्या होता है कि जो टर्म ऑफ कंडीशंस होती हैं वो एक क्रेडिट से दूसरे क्रेडिट को भी अरेंजमेंट करने में सब्सटेंशियल होती हैं, यानी इनफ होती हैं। दे मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लैंडर एंड द बोरोवर। और ये डिपेंड करता है बोरोवर और जो लैंडर है उसके नेचर पे, वो किस तरीके की एग्रीमेंट कर रहे हैं आपस में। अगर पहले से अगर लोन चल रहा होता है और उसके बाद भी अगर लोन लेना है, तो ये डिपेंड करता है कि उनकी दोनों की आपस में क्या एग्रीमेंट होता है, किस डॉक्यूमेंटेशन पे वो एक दूसरे को लोन देना चाहते हैं। द नेक्स्ट सेक्शन विल यू प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ द वेरिंग टर्म्स ऑफ क्रेडिट इन डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट्स। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे क्रेडिट अरेंजमेंट्स, दैट मीन्स कहाँ कहाँ से लोन ले सकते हैं। यानी फॉर्मल से अगर आप लेते हो तो जैसे बैंक से लोन लिया तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह या फिर कोलेटरल जो भी आप रखते हैं उसके बेस पे आपको लोन तो मिल जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है। लेकिन अगर इनफॉर्मल से आप लेते हैं तो वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। जैसे स्वप्ना के केस में देखा कि वो किस तरीके से लोन पे लोन ले रही होती है और उसको वापस करना, रिपेमेंट करना कितना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होने की वजह से उसको इतनी इनकम नहीं होती है और उसको अपनी ज़मीन तक बेचनी पड़ती है। इसी तरीके से कई बार क्या होता है कि जिससे ट्रेडर से या मनी लैंडर से कोई लोन ले रहा है, फार्मर या एनीवन कोई भी, तो कई बार क्या होता है कि उसको उसकी कुछ अननेसेसरी शर्तों को भी मानना पड़ता है कि अगर आप इंटरेस्ट तो दोगे ही और वो जो पेमेंट ली है वो भी दोगे, यानी प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट तो दोगे ही साथ में। यानी जैसे कि आप अपने जो फील्ड है, क्रॉप है, उसका एक हिस्सा दोगे, या फिर एक शर्त होती है कि आप मेरे फील्ड पे भी काम करोगे, या फिर शर्त होती है कि अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे तो आपको वापस मतलब जो आपकी ये चीज़ें हैं वो सारे पे उसका राइट होगा, कब्जा कर सकता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मोड ऑफ रीपेमेंट में वो एक जो लैंडर होता है, मनी लैंडर होता है, ट्रेडर है, कोई भी हो सकता है जो लोन दे रहा है अपने, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो एक तो उनका हाई होता ही होता है, ऊपर से बहुत सारी शर्त होती हैं जो एक बोरोवर को माननी पड़ती हैं जब वो उधार ले रहा है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल हम दोनों डिस्कस करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में क्रेडिट अरेंजमेंट कोई कहाँ से कर रहा है, कि अगर फॉर्मल से कर रहा है तो क्या है और इनफॉर्मल से कर रहा है तो वो क्या है। तो जो आपने स्टूडेंट आज डिस्कस करा है टर्म्स ऑफ क्रेडिट में, ये आपने देखा कि किस तरीके से डिपेंड करता है लैंडर और बोरोवर, यानी उनके बीच में क्या एग्रीमेंट किया है। ऊपर से जो आपको इसमें एक स्मॉल ट्रिक है जो याद करना है कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट कौन कौन सी होती हैं। तो डोकोमो जो एक मूवी है पुराने टाइम पे चलती थी जो इंटरनेट से यूज़ होती थी, तो आप उसके नेम पे याद कर सकते हैं। डी ओ क्या हो जाती है, डॉक्यूमेंटेशन, सी ओ कोलेटरल, और एम ओ मोड ऑफ रीपेमेंट, और इंटरनेट से आप याद कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट। तो ये एक कीवर्ड है कि आप इजीली याद कर सकते हैं इस वर्ड से टर्म ऑफ क्रेडिट, यानी ऋण लेने के लिए कौन कौन सी शर्तें होती हैं और कौन कौन सी ऐसे चीज़ें होती हैं कि आपको क्रेडिट मिल सकता है। तो ये एक आपको याद करने हैं इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ रीपेमेंट। तो ये सारे वर्ड आपको याद करने हैं और इनसे रिलेटेड कोलेटरल और मोड ऑफ रीपेमेंट तो ईजिली आप डिस्कस कर सकते हैं। इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में, तो आपको इसको अपने डाउट क्लियर करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे क्रेडिट अरेंजमेंट। कीप लर्निंग एंड वॉच।